विषमपोषी पोषण यानी बेजीवधारी जो भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर हो? पेड़ पौधे। सीधी सी बात है, दूसरे पर निर्भर है ये, तब भोजन कर पाएंगे। इन्हें भोजन तब मिलेगा जब दूसरे को खाएंगे ये, ठीक है। वही इनका भोजन है, दूसरे को खाना। यानी कि बेजीवधारी जो भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। यानी कि उसी को क्या बोलते हैं? परपोषी। उसी को बोलते हैं विषमपोषी। यानी कि बेजीवधारी जो भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परपोषी या विषमपोषी। बेजीवधारी जो भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? परपोषण या विषमपोषी पोषण। परपोषण या विषमपोषी पोषण। तो ये तो हो गया विषमपोषी पोषण। अच्छा, विषमपोषी पोषण जो होते कितने प्रकार के? तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मृतजीवी, परजीवी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण, ठीक है। इन तीनों के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, विषमपोषी पोषण। अब ये विषमपोषी पोषण ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पहले विषमपोषी पोषण पढ़ा, तो विषमपोषी पोषण के ये प्रकार हैं, हैं? और ये प्रकार में कौन कैसे होते हैं, किन में क्या होते हैं। अपन लोग विषमपोषी पोषण में आते हैं, ठीक है। यानी परपोषी तो है ही है, लेकिन अब इन तीनों में से भी कौन से हैं ये भी देखना है, कैसे हैं और क्यों हैं, ठीक है। तो इधर देखो, विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है मृतजीवी। क्या है? मृतजीवी। दूसरा था परजीवी और तीसरा था प्राणी संभोजी। ये विषम पोषण या परपोषण के प्रकार हैं, ठीक है। अच्छा, मृत जीवी कौन से कहलाते हैं? मृत जीवी वे जीव जो भोजन के लिए मृत जीवों पर निर्भर होते हैं। यानी कि ये सिर्फ मृत जीव, मरे हुए जीवों को खाते हैं। मृत जीवी जो होते हैं सिर्फ मरे हुए जीवों को खाते हैं, वो होते हैं मृत जीवी। तो मृत जीवी में जैसे कौन कौन से हो गया? कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ईस्ट हो गया। तो ये क्या है? मृत जीवी। ये सिर्फ मृत जीवों को खाते हैं। अगर देखा जाए तो गिद्ध को भी इसी में रख देते हैं, क्योंकि गिद्ध भी क्या करता है? मरे ही जीवों को खाता है। जो मरे जीव है उन्हीं को खाता है। तो यानी कि वो जीव जो मरे जीवों को खाता है, मरे हुए जीवों को खाता है, वो कहलाते हैं मृत जीवी। यानी वे जीव जो भोजन के लिए मृत जीवों पर निर्भर होते हैं, मृत जीवी या मृतोपजीवी कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कवक, जीवाणु, ईस्ट आदि, ठीक है। फिर क्या है? परजीवी। वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, परजीवी कहलाते हैं। यानी कि ये जीव है ना, दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये जब दूसरे कुछ खाएंगे तब इन्हें खाने को मिलेगा, ठीक है। जब दूसरे कुछ खाएंगे तब इन्हें खाने को मिलेगा। जैसे फीताकृमि हो गया, अमरबेल हो गया, जौक हो गया, खटमल हो गया। ये फीताकृमि देखो तो मनुष्य हो गए, कई जीव हो गए, उनके पेट के अंदर रहता है। अमरबेल क्या होता है? पेड़ पे चढ़ी होती है, पेड़ वो लगा होता है, पेड़ के ऊपर ये अपना पोषण करती है। मतलब पेड़ अगर बढ़ेगा, अगर पेड़ सूख गया तो वो भी सूख जाएगी। अगर फीताकृमि है इंसान के अंदर, मनुष्य के पेट में होते हैं, अगर मनुष्य मर गया तो फीताकृमि मर जाएंगे। ऐसी जौंक दूसरों पर, खटमल यानी जुए की तरह जानवरों पे होते हैं। ये जो जीव है ना, दूसरों पर निर्भर होते हैं। अगर दूसरे जीव खाएंगे तो इन्हें खाने को मिलेगा, वो नहीं खाएंगे वो मर जाएंगे, तो ये भी मर जाएंगे, ठीक है। ये जीव होते हैं परजीवी। परजीवी जीव कौन से होते हैं? वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? प्राणी संभोजी। यानी वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, यानी कि सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ के ग्रहण कर लेते हैं। तो वे जीव जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर सकते हैं, ये ग्रहण करते हैं, ध्यान रखना, ये खाते हैं, ठीक है। मतलब ग्रहण कर सकते हैं, तो वो जीव प्राणी संभोजी कहलाते हैं। जैसे कुत्ता हो गया। अब कुत्ता कुछ भी खा सकता है, रोटी भी खा लेता है, मांस भी खाता है और बहुत सी चीजें खा लेता है, नहीं खा लेता है। बिल्ली, मनुष्य और बकरी, ठीक है। बकरी चारा खाती है तो मतलब फल भी खा लेती है। तो ये सब क्या लेते? ये वाले कहलाते हैं प्राणी संभोजी। यानी कि ये भोजन करते हैं, ये भोजन करते हैं, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। जब दूसरा खाएगा तब इन्हें खाने को मिल पाएगा। अगर वो मर जाएंगे तो ये मर जाएंगे। देखा नहीं, हमारे बेल को तुम जानते हो,
नोट कर लो इसे। समझ